बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने वाले अहबाब को मेरा सलाम पहुँचे और साथ में गुजारिश भी करता चलूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं थोड़ा देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मतलब पंजाबी, सराइकी, जो भी ये हमारी जो कि पाकिस्तान की मिक्स उर्दू है, गुलाबी उर्दू, उसमें भी सारा निज़ाम चल रहा है। तो आप इसको कबूल करें। और बाकायदा आज का हमारा जो लेसन है वो नेम ऑफ फ्रूट और टेंसिफिकेशन हमारा एक रूल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर लेसन के साथ एक रूल को करूँ। तो अगर लेसन कंप्लीट हो जाते हैं तो रूल को मैं अलग से भी करवा दूँगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन वीडियो पार्ट के हिसाब से आएगी। तो बाकायदा चलें अपने लेसन की जानिब चलते हैं। लास्ट पर अगर कोई भी बात हुई तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, ख्वाइल बोलते हैं फ्रूट को, सागवा सेब है, फोदो अंगूर को बोलते हैं, बनाना बनाने को बोलते हैं, पाइनएप्पल पाइनएप्पल को बोलते हैं, थलगी स्ट्रॉबेरी को बोलते हैं, सुबाक तरबूज को बोलते हैं, छमवी खरबूजा को बोलते हैं। आगे फे नाशपाती को बोलते हैं, लेमन जो है ये लीमू को बोलते हैं। उसके बाद औरंजी माल्टे को बोलते हैं, बुकसुंगा आड़ू को बोलते हैं, थैचू खजूर को बोलते हैं, मंगो आम को बोलते हैं, कोकोनट नारियल को बोलते हैं, कोकोनट को बोलते हैं। अच्छा, टेंसिफिकेशन रूल है, इसको थोड़ा सा आपने गौर से समझना भी है और पढ़ना भी है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। इस रूल के मुताबिक पहले पेयर के पच्छम में ख, द, ब, स और जो कि कोरियन इनको नाम बोलते हैं, गियक दिगत बियत शियत जियत में से कोई भी आ रहा हो और अगला पेयर भी गियक दिगत बियत शियत और जियत जिनकी साउंड ग, द, ब, स और में से किसी एक से शुरू हो रहा हो, तो अगले पेयर वाला कॉन्सोनेंट कंबाइन हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल क्योंकि कुछ लोग कंबाइन समझते हैं, कुछ डबल समझते हैं। डबल मैंने जैसा कि ये नीचे लिख दिया है, तो इसकी जब ये कंबाइन होगा तो इसकी साउंड मैंने पिछले लेसन में भी करवा दी थी, आप वहाँ से वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो इसकी जो बाकायदा साउंड है, क्योंकि वो चेंज हो जाती है जब ये कंबाइन होता है। तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ इसकी साउंड जो है ये, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे मैं इसकी साउंड लिख रहा हूँ, ये अप डाउन की जो है वो वहाँ पे ये चीज़ें और हैं। इस चीज़ का ख्याल रहे आपका, ये ना हो कि आप समझ लें कि यहाँ पे जो लिखा है यही चीज़ें वहाँ पर भी हैं। ये अप डाउन जब आएगा तो फिर वहाँ पे इसकी साउंड चेंज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है मोकदा, जैसा कि ऊपर उसने कहा है कि अगला अगर जो कि अगला पेयर है, पेयर कहाँ तक होता है, मैं 2 का पेयर होता है, 3 का पेयर भी होता है। ठीक है, ये जो पेयर है ना, ये यहाँ तक एक पेयर है जिसमें एक वावल और 2 कॉन्सोनेंट है। तो ये एक पेयर है। मोक यहाँ तक है, दा आगे अलग है। अब इनका जब टकराव है, आपस में टकराव है, तो ये मोक्ता बन गया। ठीक है, जैसा कि ये नीचे साउंड भी है और ये अगर कंबाइन आएगा तो इसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, मोक्ता। अब नीचे है इप गो। ठीक है, इप गो। अब क्या है कि जैसा कि उसने कहा है कि इन कॉन्सोनेंट में से अगर कोई आगे आ रहा है तो वो टकराएगा तो उसकी आवाज़ जो है ना वो कंबाइन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या वो कह रहा है कि इप को यहाँ पे को में चली गई है, ये साउंड इसका जहाँ पे चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये इसकी सिंगल साउंड नहीं है, या कि मतलब जो तीसरी थर्ड वाली वो भी नहीं है, यहाँ पे इसकी इप को, यहाँ पे इसका साउंड चेंज हो गया है। अच्छा, बाकी जो आप पीछे वीडियोस मेरी हैं, जो भी पार्ट मैंने बनाए हैं, उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कोरियन की समझ आएगी। और मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि जो हंगल ऑफ कोरियन है, जो कि कोरियन ज़बान है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 40 अल्फ़ाबेट जो कोरियन के हैं उनके ही इर्द गिर्द घूमती है। अगर आपने अपने वावल और कॉन्सोनेंट अच्छे तरीके से याद कर लिए और उनकी आवाज़ें याद कर ली, तो आप बुक के किसी भी हिस्से को पढ़ सकते हैं। और उसकी जो मीनिंग की बात रह गई,
जब आपके वावल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक दफ़ा जो आपकी नज़र से वो वर्ड, वो अल्फाज, हुरूफ गुज़रेगा तो वो फिर भूलेगा नहीं, उसका मीनिंग भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन मेन मसला जो है वो रीडिंग का है। अगर आपको रीडिंग आ गई तो फिर मसला ही कोई नहीं आपको। लेकिन जिस बंदे ने कंबाइन वावल और दूसरा क्या है इसका मतलब 40 जो इसके हुरूफ तहज्जी हैं जो कोरियन के हैं वो याद कर लें, जिसमें 19 कॉन्सोनेंट हैं और 21 वावल हैं। तो इनको आपस में मिला के इनकी आवाज़ें याद कर लें। पिछले पार्ट में मेरे में जाके आप आवाज़ें भी देख सकते हैं और कॉन्सोनेंट की आवाज़ें भी देख सकते हैं, वावल की भी, और जहाँ पे मिला के लिखे जा रहे हैं वहाँ भी। तो आपके लिए आगे नेक्स्ट जो पढ़ना है या नेक्स्ट जितने भी स्टेप हैं इनको करना आसान हो जाएगा। अगर आप उनको नहीं करते, उनके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है और आप आगे जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल नहीं है। मैं पहले भी जैसे कहता हूँ कि मसाइल दर मसाइल हैं, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।